हिंदू धर्म में रक्षाबंधन का त्यौहार काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई में राखी बांधती हैं और उनके अच्छे स्वास्थ्य व लंबे जीवन की कामना करती हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस वर्ष रक्षाबंधन 3 अगस्त को मनाया जाएगा, जिसके लिए देश भर में तैयारियों में जुट गए हैं। वास्तव में रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट प्रेम को समर्पित त्यौहार है, जो सदियों से मनाया जाता आ रहा है। आइए दोस्तों, जान लेते हैं रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ धार्मिक और ऐतिहासिक कहानियों के बारे में। दोस्तों, यदि हम बात करें धार्मिक कहानियों के बारे में, तो भविष्य पुराण की एक कथा के अनुसार धरती की रक्षा के लिए देवता और असुरों में 12 साल तक युद्ध चला, लेकिन देवताओं को विजय नहीं मिली। दोस्तों, तब देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र की पत्नी सची को श्रावण शुक्ल की पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर रक्षा सूत्र बनाने के लिए कहा। इंद्रनी ने वह रक्षा सूत्र इंद्र की दाहिनी कलाई में बांधा और फिर देवताओं ने असुरों को पराजित कर विजय हासिल की। इसी तरह यदि हम ऐतिहासिक कहानी की बात करें, तो रक्षाबंधन पर हुमायूं और रानी कर्मवती की कथा सबसे अधिक याद की जाती है। कहा जाता है कि राणा सांगा की विधवा पत्नी कर्मवती ने हुमायूं को राखी भेजकर चित्तौड़ की रक्षा करने का वचन मांगा था। हुमायूं ने भाई का धर्म निभाते हुए चित्तौड़ पर कभी आक्रमण नहीं किया और चित्तौड़ की रक्षा के लिए उसने बहादुर शाह से भी युद्ध किया। दोस्तों, ऐसे बहुत सी कहानियाँ रक्षाबंधन बनाने के विषय में बहुत ही प्रचलित है। दोस्तों, वास्तविक रूप से रक्षाबंधन का अर्थ रक्षा का बंधन होता है, अतः ऐसा बंधन जिससे रक्षा प्रदान होता हो। बहनें इसी उद्देश्य से अपने भाई के कलाई में राखी बांधती हैं, जिससे उनका भाई उनकी मुसीबतों में उनकी रक्षा करे। लेकिन दोस्तों, सवाल यहाँ यह खड़ा होता है कि क्या केवल राखी बांधने मात्र से भाई के जीवन की रक्षा होगी, या फिर रक्षाबंधन बनाने से बहनों की मुसीबतों का निवारण होगा? तो दोस्तों, आइए अपने सवालों का जवाब इस वीडियो में जानते हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक। माँ, राम राम। राम राम बेटी, तू कैसे आ गई आज? माँ, शादी करके पराई कर दी तुमने। मैं तू ही बता, तेरे और भाई भाभी के बिना मेरा दिल लग जाएगा क्या? अरे बावली बेटी, मैं पूछ रही हूँ कैसे आ गई आज? माँ, लगता है बुढ़ापे में तेरा दिमाग चल गया है। आज रक्षाबंधन है, मैं अपने भाई को राखी बांधने आई हूँ। बेटी, तेरे भाई को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली। क्यों नहीं मिली छुट्टी? पिछली बार भी तो आया था, इस बार भी आया होगा। तू मुझे बहका मत, मैं जाके अपने भाई को राखी बांधूंगी। मेरी माँ तो पागल हो गई। बाहर से ही थाली से जाकर ले जाऊंगी। पहले अपने भाई को राखी बांधूंगी, पानी बाद में पीऊंगी। हे शिव भगवान, मैंने आपके व्रत रखे। हे माता, मैंने आपके 16 शुक्र के व्रत रखे। आपने मुझे क्या दिया? हमारे इतने गुंडे कर्म थे, मेरे लड़के का उसने से पहले उजाड़ दिया। हे भगवान, मैं क्या करूं? बचपन में ही मेरे बच्चों के वो आपको उठा लिया। मैंने तन मन धन से आपकी भक्ति की, आपने मुझे क्या दिया? आपने मेरे बुढ़ापे की लाठी भी छीन ली। अब मैं क्या के सहारे जीऊंगी? भगवान, आप ही बताओ, मैं क्या करूं? रक्षाबंधन सिर्फ कह देने से नहीं हो जाता। असली रक्षाबंधन वो है जो आपके अपनों को हौसला दे, आपके प्यारों की सचमुच रक्षा करे, बीमारियों से,
दुखों से, अकाल मौत से। हर साल इसी रिश्ते की एक नई गांठ बांधी जाती है। पर क्या सचमुच भाई की रक्षा हो पाती है? क्या बहन की रक्षा भाई कर पाता है? क्या भाई बहन का प्यार बना रह जाता है? अगर ऐसा होता तो कभी कोई भाई मरता ही ना ही किसी भाई की बहन का बलात्कार होता। हिंदू समाज हर साल रक्षाबंधन मनाता है। समाज को चाहिए कि इत्मीनान से, आराम से देखें, सोचें कि सच में वो क्या है जिससे हर भाई और बहन की रक्षा हो, जिससे किसी बहन की तरफ कोई गैर मर्द गलत नजर से न देखे, किसी भी बहन का रेप ना हो, कोई भी भाई या बहन बीमारियों से ग्रस्त ना हो, भाई या बहन अकाल मौत ना मरे। वो पूर्ण परमात्मा है जो सच में हर किसी की रक्षा कर सकता है। वो पूर्ण परमात्मा है जो जानता है कि कौन किस कारण से दुखी है, उसे कैसे सुखी करना है। वो पूर्ण परमात्मा है जो हमेशा सबको सुख, धन और तमाम खुशियां दे सकता है, लेकिन किसी से लड़ता नहीं, किसी पर एहसान नहीं जताता। भारत में हर वर्ष रक्षाबंधन के दिन लाखों भाई किसी न किसी कारण अपनी जान गंवा बैठते हैं। राखी बंधवाने के बावजूद हजारों भाई अपनी बहन की रक्षा करने में विफल रहते हैं, लेकिन सही मंत्र की शक्ति और रक्षा सूत्र की शक्ति देकर संत रामपाल जी महाराज ने लाखों भाई बहनों को आध्यात्मिक ज्ञान के जरिए सुरक्षित और सुखी करके एक अनोखी मिसाल पेश की है। अगर आप भी सुरक्षित और सुखी जीवन जीना चाहते हैं और अकाल मौत से बचना चाहते हैं तो आज से ही संत रामपाल जी के मंगलमय प्रवचन सुनना शुरू कीजिए। इस रक्षाबंधन की क्या आवश्यकता है, क्यों इसको हम मना रहे हैं? अब रक्षाबंधन का उद्देश्य क्या है कि भाई राखी इसलिए बांधते हैं कि वो हमारी रक्षा करेगा, और भाई की रक्षा कौन करेगा? हम सबका रक्षक कबीर साहब है। कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म। ये इस तरह के जो रीति रिवाजें हैं ये हमें पीड़ित करने के लिए है, हमारे को एक दूसरे से दूर करने वाली है। अब जैसे हम रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं, ये क्या तुक हुआ कि बहन भाई को रक्षा इसलिए बांधने जाती है कि उसकी रक्षा करेगा भाई। भाई की रक्षा कौन करेगा? एक बहन कह रही थी कि मैं रक्षाबंधन के दिन गई अपने भाई को बांधने के लिए रक्षा सूत्र, इंतजार कर रही थी। पता लग गया कि कहीं कामवश गए हैं, मोटरसाइकिल पर गए हैं। कुछ देर के बाद पता चला कि उसकी मृत्यु होगी, उसका शव लेकर आ रहे हैं। जिस भाई से मैं अपनी रक्षा के लिए गई थी उसकी रक्षा भी नहीं हो पाई, वो अपने नहीं कर सका। तब उसने ज्ञान हुआ, तब वो कहती है कि सचमुच हम कति भूल में थे। अपने भाई को भी कहा बेटा भाई आजा, तू भी भगवान का राखी बांध और मैं भी बांधूं, यानी नाम लो और ये रक्षा सूत्र आपका सदा साथ देगा, भाई का भी बहन का भी। और बेमतलब बातें कर रखी। उस रक्षाबंधन के दिन किसी का भाई नहीं है तो रोती है कोने में बैठकर वो बहन। फिर ये बात का सिस्टम, जिस बहन का भाई नहीं है वह दूसरों के मुंह की तरफ देखती है कौन आएगा हमारे घर। तो पुण्यात्माओं, ये बेमतलब की बकवाद, ये जग की रीत से हमने वापस हटना है और अपने जीवन को नए सिरे से सेट करना होगा। यदि भक्ति करना चाहते हो, समाज के भाव में बहना है तो नो प्रॉब्लम, आप कुछ भी करो, वो आपकी मर्जी, लेकिन भक्ति नहीं चलेगी।